हेलो बच्चों, वेलकम टू एससीआई चंडीगढ़। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। हाँ जी बच्चे, बीइंग ए टीचर, देखिए हमारा ऐसा मानना है कि एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी पढ़ाई। तो इसलिए हम सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और उनका जो सपना है, जो भी वो बनना चाहते हैं, उसमें सफलता दिलवाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं परवीन जांगड़ा स्टार्ट करता हूं अपनी आज की क्लास एनसीईआरटी एक्सप्रेस। बच्चे हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं हम 3.3। अब तक आपने बेसिक्स पढ़ा है और 3.2 तक एक्सरसाइज कर ली है, मतलब 3.2 ही की है, अभी 3.3 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए बेसिक सबका हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक सीडी फॉर्मूले आगे यूज होंगे, वो जब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे आपके 12 से आगे, तब हम आपको बताएंगे बच्चे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करेंगे इसको। ओके, ये जो अभी तक के रिजल्ट्स आपने पढ़े हैं वहाँ तक का ही यूज होगा इनमें, और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। जितना मर्जी पढ़ते रहिए आप ट्रिग्नोमेट्री को, और मन नहीं भरने वाला है। बस जो आपकी एफर्ट होती है, मैंने बताया कि पहले 3 से 4 लेक्चर तक ही होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ऑफ सक्सेस, जिसका नाम है। 4 क्वेश्चन है पहले वाले। हमारे अकॉर्डिंग कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपके चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। डाउट फ्री सेशंस हैं बच्चे ये। हमें पता है कि बच्चे को कहाँ पे किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने वाली है। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं 4 में से सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो हम करवाने वाले हैं। 4th आपके लिए कंपैरेटिवली इजी बनता है, राइट। और फर्स्ट सेकंड की तो बस पूछिए ही मत। ठीक है, करेंगे तो पता लग जाएगा आपको। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रूफ करके दिखाना है आपने। ये लेफ्ट साइड राइट के इक्वल। क्वेश्चन नंबर सेकंड टू प्रूव में है, टू प्रूव, टू शो, जो भी होता है बच्चे पहले हमेशा लिखें। 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर। क्या हुआ भाई, अभी सर्दी हो गई है, ज़्यादा हाथ नहीं चल रहा है। चलिए सरस्वती माता हमारे ऊपर भी मेहरबान होंगे तो हाथ भी चलेंगे और कलम भी चलेगी। इज इक्वल टू 3/2। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो। टू प्रूफ लिखा है कि ये चीज इसके इक्वल, लेफ्ट राइट के इक्वल या राइट लेफ्ट के इक्वल, आप दोनों दिखा सकते हो। बट इस क्वेश्चन में तो एक ही ऑप्शन है कि आप लेफ्ट साइड को लेंगे और राइट साइड के इक्वल दिखा देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि राइट साइड को उठाइए, आप उसको लेफ्ट के इक्वल दिखा दीजिए, और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको लेफ्ट राइट दोनों ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली लेफ्ट राइट के इक्वल प्रूफ हो जाता है। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड उठाए। 2 मेथड। पहला मेथड क्या है कि आप इसको, जो भी आपका पाई की फॉर्म में है, ये रेडियन की फॉर्म में है, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। देखो जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है वो डिग्री में कन्वर्ट कर सकता है, और डिग्री के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम आपको वैल्यूज निकालना सिखा भी चुके हैं। तो अब कुछ अच्छा सीखिए ना, तो हम इसको पाई के फॉर्मेट से ही सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करें। टेकिंग LHS, पहली इंपॉर्टेंट चीज, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर, जैसे ये है आपका π/6, साइन का स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लिख लें। पावर इन्वॉल्व होती है 1 के बाद आपको 2, 3, 4, 5 जो भी दी होती है पावर, होल पावर लिख लें। यहां पे भी कोसिकेंट 7π को हम 6π + π लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 6 स्क्वायर, cos π/3 होल स्क्वायर।
इसका फायदा क्या होगा बच्चे, देखो जो एलसीएम है उससे ये ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, राइट, तभी फायदा होता है इस चीज का। अब 6 से ये ज्यादा है या इक्वल है, इक्वल तक रह सकता है, तब आप स्प्लिट कर सकते हो उसको। और यहाँ पे कोशिश करें कि एंगल छोटे से छोटा बचे, वो प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे हमने प्लस किया है, एक नई चीज है, अभी सीखिए इसको, दैट इज 2 इंटू, और डिग्री की फॉर्म में बता देते हैं, पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, 210 डिग्री। आप पाई के थ्रू, डिग्री के थ्रू भी सोच सकते हो। 210 डिग्री, 210 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 6, 30 का मतलब क्या, पाई बाई 6 होता है। तो ऐसे, तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू आपको पता है क्या वैल्यू होती है, यानी कि पाई बाई 6। देखिए जनरली मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, पाई बाई 6 को 60 डिग्री और पाई बाई 3 को 30 डिग्री लिख जाते हैं, हमारे से भी गलती हो जाती है ये। तो 6 का मतलब क्या होता है, 30 होगा, पाई बाई 6 बोले तो 30 डिग्री, और पाई बाई 3 आप करके देखो, पाई की वैल्यू 180 डिग्री और पाई बाई 3 कितना होता है, 60 डिग्री। मेक श्योर, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो साइन 6, ये 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 होल स्क्वायर, प्लस ये वाली वैल्यू को हम सोल्व करते हैं तो ये बनेगा कोसिकेंट, यहां से सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर को, और वैल्यू आ जाएगी पाई प्लस पाई बाई 6। और आपको पता है पाई प्लस पाई बाई 6 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड वाला क्वाड्रेंट। और पाई के अकॉर्डिंग साइन कोसिकेंट क्या होगा, नो चेंज। इसको भी लिख लेते हैं यार, कितनी वैल्यू बनेगी ये, 60 डिग्री, ये भी 1/2 होता है, लिख दीजिए इसको भी 1/2। ये वैल्यू 2 इंटू में 1/4 प्लस कोसिकेंट पाई के अकॉर्डिंग कोसिकेंट पाई बाई 6, बट ड्यू टू क्वाड्रेंट नंबर थर्ड वैल्यू विल बी नेगेटिव। और ध्यान रहे स्केयर है यहाँ पे भी, तो माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे स्केयर आ गया। कोसिकेंट पाई बाई 6 के लिए साइन पाई बाई 6 पे जाएंगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2/1, तो -2 का स्केयर, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं -2 और इसका होल स्केयर, दैट इज 1/4, और 1 इसको लिखिएगा 1/2, कैंसिल करके लिख सकते हैं आप, कट करके दिखाना कोई ज़रूरी नहीं होता। ये वैल्यू 1/2 और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 4 इंटू में 1/4, दैट इज, लीजिए लिख दिया मैंने 1, तो 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। होपफुली सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक तो वैल्यू निकालनी है आपने साइन 75 डिग्री, दूसरी है टेंजेंट 15 डिग्री। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे, पढ़ चुके हैं हम इनको, ऑलरेडी बता देते हैं। आप साइन 75 डिग्री, देखिए 75 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट टेबल में नहीं है, बट यू कैन स्प्लिट बाय 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी से इसको ड्राइव कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है टेंजेंट 15 डिग्री, दैट कैन बी स्प्लिटेड बाय 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऑल्सो 60 माइनस 45, बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गो फॉर 60 माइनस 45, यहां पे आपका स्टेप बचेगा बच्चे, ठीक है। उसका रीजन है टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो आपको एलसीएम लेके आगे सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, तो बेस्ट वही रहेगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th वाला, देखो देखने में बड़ा डरावना सा क्वेश्चन लगता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो लिखते हैं स्टेटमेंट यहां पे, टू प्रूव में है कोस π/4 माइनस एक्स कोस π/4 माइनस वाई
माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लगता है, ठीक है। एक सेकंड प्लीज। यस, आई थिंक अभी प्रॉपर विजिबिलिटी होगी। एलएचएस उठाओ बच्चे। कोस π/4 माइनस एक्स कोस π/4 माइनस वाई। भाई ये 4 में से दोनों ही लिखे जाते हैं ऐसे ना, साइन π/4 माइनस एक्स। अगर आइडेंटिटीज आपने ध्यान से पढ़ी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिटी का बेस्ट लर्न करना लेफ्ट राइट के इक्वल और राइट लेफ्ट के इक्वल। ध्यान से देखो, कोस कोस साइन साइन, कौन सा गेम नजर आया आपको जिसमें कोसाइन ने दोनों खिलौने के साथ खेला था और फिर दोनों खिलौने साइन को दे दिए थे? वही था ना, यानी कि कोसाइन सम फॉर्मूला बच्चे, और डिफरेंस फॉर्मूला जो भी बनता है, देखो यहाँ पे माइनस है तो क्या बनता है, सम वाला, और प्लस है तो डिफरेंस वाला। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटर समझाने के लिए, यूजिंग भी लिख सकता हूं मैं आइडेंटिटी। आप इससे पढ़े, इसको अगर हम ए मान लें, देखो ये ए और ये बी, वापिस ए और बी, अगर ये कुछ डिफरेंट होते फिर आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, समझ सकते हो आप। वेर ए और बी क्या है, π/4 माइनस एक्स एंड b इज इक्वल टू π/4 माइनस वाई, राइट, ये हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, दैट इज कोस ऑफ ए प्लस बी। भाई जब आइडेंटिटी लग जाते हैं तो आप ए और बी की वापस वैल्यू ले आते हैं। तो वैल्यू क्या है, कोस ऑफ ए की वैल्यू है π/4 माइनस एक्स, बी की वैल्यू है π/4 माइनस वाई। π/4 हो गया π/2, माइनस कॉमन लेंगे, ये x प्लस वाई। देखो बच्चे, π/2 में से माइनस होने के बाद या प्लस होने के बाद जो भी वैल्यू होगी, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, तो वो बनेगी आपका एंगल थीटा। उसको दिमाग में कंसीडर करो थीटा, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा। तो क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होता है कि नहीं। अरे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, π/2 बोले तो 90 डिग्री, और दैट इज इक्वल टू RHS। डन। देखो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा डट के सोचना है, एक बड़ी स्किल होती है ये, राइट। डट के सोचा यानी कि आपने देखा कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, है कि नहीं। भाई कोई तो ए और बी की वैल्यू आएंगी यहाँ पे, ऐसे सोचना बच्चे। ये एप्लीकेशन सुन के जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे एकदम से माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे भी। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के जैसा 10th क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। साइन साइन कोस कोस इकट्ठे किस में आते हैं, कोस वाली आइडेंटिटी में। तो इसमें जो कोस कोस पीछे लिख रखे हैं पहले लिख सकते हो, एंगल सेम है, ए और बी रहेंगे वो। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, वो कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। ए कौन है, n+1 इंटू एक्स, बी कौन है, n+2 इंटू एक्स, ठीक है। आप चाहो तो इन ए और बी को भी चेंज कर सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोस माइनस थीटा भी कोस थीटा ही होता है।
तो आइडेंटिटी किसकी बनेगी, कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। एक्स कॉमन ही रखना, सोल्व करेंगे तो आप कोस एक्स ही मिलने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है, 10th हमने कर लिया। उसके बाद अब 8th क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने क्वाड्रेंट की वैल्यू सॉल्व करनी है। कोस पाई प्लस एक्स, कोस माइनस एक्स, ऐसे कुछ ये लिखे हुए हैं। मैं एक क्वेश्चन ये समझा देता हूं आपको, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 7th क्वेश्चन पे, ठीक है। टू प्रूव में है यहां पे कोस पाई प्लस एक्स, कोस माइनस एक्स, और आगे क्या है, डिवाइड बाय देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है सिखाने के लिए कि आपको क्वाड्रेंट सिस्टम आता है कि नहीं आता है। एलएचएस उठाओ बच्चे। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये क्वाड्रेंट में वैल्यू सॉल्व करनी है आपने। सबको पता है यहाँ पे 0 पाई बाय 2, यहाँ पे पाई 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, ये होता है आपके पास सिस्टम। तो पाई प्लस एक्स करेंगे ये वाला क्वाड्रेंट, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 3rd, 1st, 2nd, 4th, ऐसे ये क्वाड्रेंट है आपके, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू जाएगी, ध्यान से देखो अभी। तो कोस पाई प्लस एक्स 3rd क्वाड्रेंट, और 3rd क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, एंड ड्यू टू पाई नो चेंज, कोस ऑफ एक्स बन जाएगा ये, कोस ऑफ एक्स, बट क्वाड्रेंट नंबर 3rd की वजह से वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और कोस माइनस थीटा आपका कोस थीटा ही होता है, यानी कि कोस एक्स हो जाएगा, राइट। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस माइनस एक्स कोस एक्स, डायरेक्ट रिजल्ट है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। साइन पाई माइनस एक्स यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड साइन का अपना क्वाड्रेंट होता है, पाई के अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन एक्स हो जाएगा। और कोस पाई बाई 2 के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कोस का क्या बनेगा, साइन एक्स, बट क्वाड्रेंट नंबर सेकंड बना तो उसमें वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगी, राइट। इसको सोल्व कीजिए, माइनस ऊपर हो जाएगा कोट स्केयर, सॉरी माइनस कोस स्केयर एक्स, और डिवाइड बाय माइनस साइन स्केयर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू बनेगी कोट स्केयर एक्स, और दैट इज योर RHS। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, राइट। सभी बच्चे खुद कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें भी आपने जस्ट ये क्वाड्रेंट की वैल्यू ही सॉल्व करनी है बच्चे। 9th क्वेश्चन DIY अपने आप कीजिएगा आप। इसमें है कि साइन कोस में एक बार एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वैसे हमने क्वेश्चन करने हैं 1 2 क्वेश्चन और हैं, चलिए हम करवा देते हैं, अभी टाइम है हमारे पास इस चीज़ के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th करते हैं हम। हाँ जी बच्चे, कोस देखो क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9th। कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, कोस इंटू में है ये 2 पाई प्लस एक्स, कोट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स,
प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है 1 के इक्वल। तो LHS लेते हैं इसकी। इनटू में है ये कोट ऑफ देखो बच्चे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट और 3 पाई बाई 2 के अकॉर्डिंग कोस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। साइन कोस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है ना, पॉजिटिव होती है। तो कोस का बन गया साइन और ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव ही, ठीक है, क्योंकि इसका अपना क्वाड्रेंट होता है। कोस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई आपका यहाँ पे आ गया प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से, और 2 पाई के अकॉर्डिंग नो चेंज, तो ये रहेगा आपका कोस ऑफ एक्स ही बच्चे, ठीक है। देखो कितना सिंपल है। इनटू कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 में से एक्स माइनस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट कोट का अपना क्वाड्रेंट, बट इसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी तो क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ एक्स बच जाएगा, राइट। बट वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी थर्ड क्वाड्रेंट में कोट की। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट भी कोट एक्स ही बन जाएगा, सब फंक्शन पॉजिटिव हैं। देखो ये साइन कोस में, इसको भी आप साइन कोस में सोल्व करो, देखो आंसर 1 के इक्वल है। वैसे भी लाइन है, लाइफ लाइन है आपके पास। ये साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, साइन कोस की फॉर्म में कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, साइन एक्स कोस ऑफ एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, इसको एज इट इज रखेंगे। एलसीएम साइन एक्स कोस एक्स आपका एलसीएम हो जाएगा, ये वैल्यू साइन स्केयर एक्स प्लस ये कोस स्केयर एक्स हो जाएगी, ठीक है। ये खल्लास और ये वाली वैल्यू भी 1 के इक्वल, दैट इज इक्वल टू RHS, यानी कि आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे भी। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 11th यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी है ये, ठीक है भाई। क्वेश्चन ऑफ द डे टू प्रूव में क्या है, कोस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कोस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन है आपका, राइट। देखो बच्चे, कोस ए कोस बी, एक बार ध्यान से देखना, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी है कि नहीं। कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, अगर हम दोनों का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, कोस ए प्लस बी इसको ड्राइव कर दें, कोस ए माइनस बी इसको भी ड्राइव कर दें, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देना आपने, ठीक है। जो भी वैल्यू बचेगी बाकी उसको सोल्व कर दो। आपके लिए सबसे इजी बेस्ट यही है अब तक के जितने रिजल्ट आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी से करने वाले हैं, CD फॉर्मूले के साथ जा सकते थे बट अभी हमने कुछ नहीं करवाए हैं, वो आगे यही बेस्ट है आपके लिए। अब इसमें देखो, एक तो आप कोस ए प्लस बी, इसको ए और इसको बी लेके ऐसे ड्राइव करें, एक ए और बी ही मान लें, है ना, समझ रहे हो। एक तो ए की वैल्यू 3 पाई बाई 4 बार बार लिखना पड़े,
चलो बी में तो एक्स है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ए और बी लिख के ही सोल्व करें। समझ रहे हो, एक्चुअल में ये कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी की जो दोनों आइडेंटिटी है, दोनों का डिफरेंस है, तो उसमें ए और बी आप रख देना, राइट। उस तरीके से हम आपको समझाते हैं, कई नई चीजें भी तो सीखनी चाहिए ना बच्चे। सॉल्यूशन आप लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, और वैसे भी हम एक चीज और बता दें, कोई भी ट्रू चीज उठाइए, कोई भी ट्रू चीज उठाइए यानी कि आइडेंटिटीज वगैरह, उसके ऊपर ट्रू वर्क कीजिए, आउटपुट हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। तो अब जो ले रहे हैं आइडेंटिटी वो तो ट्रू है ना, कि हम ये जानते हैं कोस ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, वो होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, एंड कोस ए माइनस बी किसके इक्वल होगा आपका, इसको भी ऐसे ही लिख लो भाई, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो ये दोनों हैं और इनका डिफरेंस है, तो सब्ट्रैक्टिंग इनको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो या इसको फर्स्ट माइनस सेकेंड करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बना, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, लेफ्ट साइड को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट साइड को, ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा आपका -2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। अब यहां पे आपने वैल्यू डाल देनी है, ठीक है भाई। तो अब लिखेंगे यहां पे यूजिंग a इज इक्वल टू 3π/4 एंड b इज इक्वल टू x, या पुट भी लिख सकते हो, पुट कर दिया आपने इसके अंदर, ओके। लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया है पुट, क्योंकि ये एक ट्रू हो गई ये चीज। देखिए हमने ट्रू वर्क किया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही सोल्व किए है ना, तो एक रिजल्ट बन गया ये आपके लिए। तो कोस 3π/4 प्लस x माइनस कोस 3π/4 माइनस x, राइट साइड ये लिखना है आपने माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन 3π/4 प्लस x, और b क्या है, साइन ऑफ x। a और b की वैल्यू डाल दी भाई हमने, लेफ्ट साइड बन गई। अब राइट साइड को ही तो सोल्व करना है बच्चे। 3π/4 क्या मतलब हुआ 3π/4 का, -2 45 एक सेकेंड 3π/4 ही है आपका ना, यस ठीक है कोस ए कोस बी एक सेकेंड को बच्चों, यहां पे देखना बच्चे एक बार जरा, a की वैल्यू 3π/4 है और b की वैल्यू x है, तो यहाँ पे a की वैल्यू ही डालनी है ना, तो ये x एक्स्ट्रा ले लिया हमने, क्योंकि इसमें तो x आना भी नहीं चाहिए, वैसे भी दिखा रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। इनटू में ये क्या है, साइन x, समझे। इधर देखो साइन a साइन b, राइट। तो साइन 3π/4 को सोल्व करें, साइन 135 डिग्री हो गया, ये 135 सबको पता है, ये इसको 4π माइनस पाई भी लिख सकते थे ऊपर वाले को, अगर अच्छी स्किल सीखनी है तो इसको 4π माइनस पाई भी कर सकते हो। 135 डिग्री, 135 को कैसे सोल्व करेंगे,
180 माइनस 45, ईजी बना आपके लिए। इसको भी ऐसे देखो, एक अच्छी चीज सिखाता हूँ, ये तो आप कर ही लोगे डिग्री में कन्वर्ट करके। ये माइनस वाला केस और दिखा देते हैं। अभी बड़ी वैल्यू है तो देखो स्प्लिट कर सकते हैं, छोटी को भी कैसे कर सकते हैं, 3 पाई को लिख सकते हैं आप 4 पाई माइनस पाई और डिवाइड बाई 4, तो साइन ऑफ एक्स। इसको देखो -2 साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, इंटू साइन ऑफ एक्स। और फाइनली इस वैल्यू को कैसे लिख देंगे आप, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये वैल्यू आ जाएगी आपके -2 साइन ऑफ पाई बाई 4 इंटू में साइन ऑफ एक्स। तो ये आप लिख लेना, इम्प्लाइज करके लिख दिया मैंने, कोस ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कोस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ, कितनी वैल्यू डाल दें, पाई बाई 4 को 1/√2 लिख दें आप, (1/√2) और इंटू में साइन एक्स। अब पता है ना 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू में √2, नीचे एक √2 है, इससे कैंसिल हो गया एक साइन ऑफ एक्स, यानी कि वैल्यू क्या बन जाएगी, -√2 साइन ऑफ एक्स। ये इसी के इक्वल दिखाना था ना, इम्प्लाइज करके ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे लिख देना, राइट। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप इसी के इक्वल में लिख दें ये, राइट। आपको दिखाने के लिए बच्चे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। चलिए ख़त्म हुआ आपका ये टॉपिक, जितने रिजल्ट हमने अभी तक पढ़े थे उनसे रिलेटेड। आगे CD फॉर्मूले आएंगे, एक लेक्चर का और काम है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे हम, राइट। यस 25 क्वेश्चन तक। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू। एंड अगेन विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। ओके बच्चे, बाय। भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चे ध्यान से सुनो प्लीज़, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो नई वीडियोस का आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। सजेशंस में आपके सामने आते रहेंगे, प्लीज़ इतना काम ज़रूर किया करो बच्चे। हमारा मकसद कोई ऐसा नहीं कि इससे पैसे कमाना है, हमारा मेन मकसद है हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाना, राइट। वो प्राइमरी है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं बच्चे। तो प्लीज़ कोऑपरेट। थैंक यू।